नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में किला फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अब बंगाल की ओर मुड़ गया है, पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 2011, 2016, 2021। अगर इस बार जीतेंगी तो ये उनकी चौथी टर्म होगी, जो एक ऐतिहासिक बात होगी किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए। तो ममता बनर्जी 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सामने चुनौती जो है उनकी केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो 2 बार इससे पहले भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर चुकी हैं, 16 और 21 में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके 2 कारण थे। एक, ममता बनर्जी की अपनी निजी छवि। उनकी छवि उनकी पार्टी और उनकी सरकार से अलग है। और दूसरा, मजबूत विपक्ष का अभाव। उस अभाव को पूरा करने, उस कमी को पूरा करने की कोशिश 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन उसकी तैयारी ऐसी नहीं थी कि वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा सके। और उसके बाद से राजनीति में, देश की राजनीति में बड़े बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी जब 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में उतरी थी तो 2019 में उड़ीसा हार कर आई थी। और 2020 में बिहार में उसके गठबंधन की तो जीत हो गई थी, उसकी सरकार भी बन गई थी। लेकिन गठबंधन के अंदरूनी समीकरण बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। आपस के संबंध तल्खी में बदल चुके थे। ऐसी परिस्थिति में 2021 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, चुनावी रणनीति थी, उसकी सबसे बड़ी भूल कि आप क्षेत्रीय दल का जो भी नेता हो, अगर वो बहुत लोकप्रिय है तो सीधा उस पर आक्रमण मत कीजिए। 2021 में ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की। सीधे टारगेट किया ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को कम किया, उनको ज़्यादा किया। और ममता बनर्जी दूसरे क्षेत्रीय नेताओं से अलग हैं, उनकी छवि अलग है। उनकी छवि एक जुझारू नेता की है, वो लड़ाकू नेता की है और जनता के बीच में रहने वाले, जनता के बीच में काम करने वाले नेता की है। और महिला हैं, तो इसलिए जैसे ही ममता बनर्जी पर सीधा अटैक हुआ, निजी हमला हुआ, ममता बनर्जी को मौका मिला विक्टिम कार्ड खेलने का। और भरपूर खेला उन्होंने। सारे मुद्दे पीछे चले गए। उनका विक्टिम कार्ड जो है प्रमुख मुद्दा बन गया 2021 के चुनाव का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हराना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया। दूसरा, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी उनके पक्ष में जाती है। लगभग 30% मुसलमान हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन मुसलमान रहते हैं ये बड़ी समस्या भाजपा के लिए नहीं है। इससे बड़ी समस्या हो गई है भाजपा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों की। जब से प्रदेश में SIR की घोषणा हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चुनाव आयोग ने शुरू किया है, तब से दहशत और भगदड़ का माहौल है पश्चिम बंगाल में। भगदड़ है बांग्लादेशी घुसपैठियों में। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस समय भीड़ लगी हुई है। जितने बांग्लादेशी आए थे वो सब लौट कर जाना चाहते हैं। क्यों लौट कर जाना चाहते हैं? यहाँ काम कर रहे थे, नौकरी मिली थी, यहाँ ID मिल गई थी, पहचान पत्र मिल गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उनको डर है कि SIR के बाद जब वो पहचान लिए जाएंगे कि बांग्लादेशी हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास बांग्लादेश के अब भी डॉक्यूमेंट है। इनमें से बहुत से लोगों ने तो अभी बांग्लादेश में अपनी जो है नागरिकता को रिन्यू कराया है, या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट थे उनका रिन्यूअल कराया है। तो उनको पक्का पता था कि वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, मुकदमा चलेगा, सज़ा मिलेगी। तो इस डर से वो भागकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बांग्लादेश सरकार को उनके डिटेल भेज रही है कि ये जहाँ का बता रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं, ये घर है, ये रिश्तेदार है, ये सब सही है या नहीं। जो सही पाए जा रहे हैं वो वापस भेजे जा रहे हैं।
अब सही पाए जाने के बाद बांग्लादेश इनकार भी नहीं कर सकता उनको लेने से। ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बेस भागकर बांग्लादेश जा रहा है और ये सीपीएम के ज़माने से शुरू हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाया जाता था चुनाव से पहले, उनको आने जाने का खर्च दिया जाता था, रुकने का खर्च दिया जाता था कि आओ और वोट दो। उनके वोटर आई कार्ड बनाए जाते थे। अब इसी से आप समझिए कि अभी 2 दिन पहले नाडिया में एक आदमी पकड़ा गया है जिसके पास से 10,000 वोटर आई कार्ड बरामद हुए हैं। ये जाहिर है कि उन लोगों के लिए था जो बांग्लादेशी घुसपैठी है जिनके वोटर आई कार्ड नहीं बने हैं। जब इनको निकाला जा रहा था, ये भाग रहे थे, तब टीएमसी के बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इनमें से कई लोगों से पूछा गया, इनके पास वोटर आई कार्ड नहीं था। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव आने तक इनको वोटर नहीं बना दिया जाता। ये तैयारी उसी की थी। तो ममता बनर्जी के किले में सेंध चुनाव शुरू होने से पहले लग गई है और सेंध लगी है एसआईआर के कारण। अब किले में जिस कारण से सेंध लगी हो उसका विरोध कैसा हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ममता बनर्जी के सामने इस समय सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो एसआईआर का विरोध। पश्चिम बंगाल में 2-3 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली। अब उनकी आत्महत्या का कारण क्या है इसकी कोई जांच नहीं हुई है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर का काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि उस बोझ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। बीएलओज की संख्या एक मोटा अंदाज़ा कह रहा हूँ लाख में होगी, 1000 में भी नहीं। उसमें से 2-3 ने आत्महत्या की जिनकी आत्महत्या का कारण पता नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने कोई जांच नहीं की, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि ये मौका है मुद्दा बनाने का, ये मौका है विक्टिम कार्ड खेलने का। तो इस बार हमला उन पर नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर है, उन लोगों पर है जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। वो इस बार चुनाव आयोग के जो बीएलओज हैं, बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, ये चुनाव आयोग नियुक्त करता है। ये सरकारी कर्मचारी होते हैं और उसके अलावा जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके कर्मचारी होते हैं। और एक होता है बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, वो पार्टियों के होते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर एसआईआर को न रोका तो हार तय है। तो लड़ाई चुनाव से पहले ही तय हो गया है कि इस बात से हार होनी है, किससे जीत होनी है। एंटी इनकम्बेंसी की उनको चिंता नहीं, उनको मालूम है कि कोई विक्टिम कार्ड खेलेंगे और इससे रास्ता निकाल लेंगे। 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हमला किया था ममता बनर्जी पर, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। बीच में उनको चोट लग गई, उसका भी फ़ायदा उठाया उन्होंने। तो कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड जो उन्होंने खेला, इस बार भाजपा ने, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था कि रणनीति बदल दी है। प्रधानमंत्री अभी तक जितनी बार पश्चिम बंगाल गए हैं, एक बार भी सीधे ममता बनर्जी पर हमला नहीं किया है। वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी और तृणमूल की सरकार पर हमला करते हैं, उसकी नीतियों पर। तृणमूल कांग्रेस के राज में महिलाओं में असुरक्षा का भाव जिस तरह से बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से बढ़ा है, और सरकार में भ्रष्टाचार अपनी सीमा रोज लांघ रहा है, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा कैसे हड़पा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, ये मुद्दा बन रहा है। पश्चिम बंगाल में रोजगार का कोई साधन उपलब्ध कराने की सरकार की ओर से चेष्टा नहीं है। और ये शुरुआत जो है सीपीएम के समय से, लेफ्ट फ्रंट के समय से शुरू हुई थी, जब पश्चिम बंगाल से उद्योग छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे थे। ममता बनर्जी के 15 साल हो जाएंगे सरकार के इसी मार्च अप्रैल में, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 15 साल के कोई नई इंडस्ट्री लगाई नहीं। कौन पैसा लगाने आएगा? जहां रंगदारी मांगी जाएगी, जहां फिरौती मांगी जाएगी, जहां बिजली की सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं, सड़कों का कोई भरोसा नहीं, कानून व्यवस्था की हालत पर कोई जो है सरकार का कब्जा नहीं है, सरकार रखना नहीं चाहती, जहां कानून व्यवस्था सरकार और पुलिस नहीं तृणमूल कांग्रेस के गुंडे चलाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थानों में बैठकर फैसले कराते हैं
जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा, जो कहेगा वही रिपोर्ट लिखी जाएगी, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। तो ये सब मुद्दे हैं, लेकिन ये सब मुद्दे गौड़ हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा हो गया है, पहली बार बन रहा है पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा तो उठाया जाता रहा है, लेकिन केवल इसकी चर्चा होती थी। अब इसके समाधान पर काम हो रहा है। और उसके साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो बड़ा काम हो रहा है सीएए के जरिए बांग्लादेश से जो हिंदू आए उनको नागरिकता देने और फिर उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कराने का। दो तरह से घाटा हो रहा है ममता बनर्जी का। एक, उनका जो कमिटेड वोट बैंक था वो देश छोड़कर भाग रहा है, वो डरा हुआ है, और उसके डरने की वजह से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से तो बाजी फिसल रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या करें। जिन 2-3 बीएलओज ने आत्महत्या की उसको मुद्दा बना रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है कि तुरंत रोक दीजिए, यहाँ बड़ा तनाव है, बीएलओज जो है इतना काम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये बात मैं मानता हूँ ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को काम करने की आदत ही नहीं रही है, तो थोड़ा भी काम उनको बहुत लगता है। उनका कहना है कि ये एसआईआर कराने के लिए कम से कम 3 साल का समय होना चाहिए। चुनाव आयोग ने 30 दिन में कराया बिहार में। तो ममता बनर्जी देख लें कि पश्चिम बंगाल की आबादी क्या है और बिहार की क्या है, उनको समझ में आ जाएगा कि जब बिहार में हो सकता है 30 दिन में, तो पश्चिम बंगाल में 3 साल क्यों चाहिए। 3 साल इसलिए चाहिए कि उनका 2026 का चुनाव निकल जाए, उसके बाद देखेंगे, नई रणनीति बनाएंगे, क्या हो कर सकते हैं वो सोचेंगे। अभी फिलहाल तो उनके पास सोचने का भी मौका नहीं है, नई रणनीति बनाने का भी मौका नहीं है। तो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर वो एसआईआर को रोकना चाहती हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये जो एसआईआर है ये चुनाव आयोग का संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। बिहार में नहीं रोका। केवल एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मामले में जो सुनवाई हो रही थी कि अगर इसमें घपला पाया गया, अगर इसमें बड़े पैमाने पर गलतियां पाई गई, तो हम पूरी जो है मतदाता सूची को रद्द कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो लोग शोर मचा रहे थे सबसे ज़्यादा, उनमें से कोई, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, उनमें से कोई सामने नहीं आया शिकायत करने के लिए कि ये मतदाता सूची में ये गड़बड़ हुई है। ममता बनर्जी को भी वही डर सता रहा है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए हैं, और जिन घुसपैठियों को बुलाया गया है, वोटर बनाया गया है, ये तीनों कैटेगरी के वोटर निकल जाएंगे मतदाता सूची से। और यही तो जिताते हैं ममता बनर्जी को, यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस बार ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत पर हमला हो गया है, और वो संविधान प्रदत्त अधिकार के जरिए हो रहा है। ममता बनर्जी कैसे ये दावा कर सकती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मत निकालिए, तो वो फिर कार्ड खेलती हैं, दूसरा विक्टिम कार्ड बंगाली अस्मिता का। जो लोग बांग्ला बोलते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पहले उन्होंने शुरू किया था कि पूरे देश में बनाया जा रहा है, अभी उनकी सारी चिंता पश्चिम बंगाल तक सिमट गई है। तो वो कह रहे हैं कि जो बांग्ला बोलते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है, बाहरी बताया जा रहा है। और कौन कर रहा है? ये बाहरी लोग कर रहे हैं, ये गुजराती लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के सामने इसका रास्ता क्या है। ये विक्टिम कार्ड खेलकर वो चाहती हैं कि अदालत का ध्यान इस ओर जाए और अदालत किसी तरह से इस एसआईआर को रोक दे। और आप मानकर चलिए कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो गया तो ममता बनर्जी का जीतना 2026 में लगभग असंभव है। पूरी तरह से इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये फैसला देना जो है वो मतदाता का काम है। तो एसआईआर ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, सबसे बड़ा विरोधी बन गया है, और बीजेपी के हाथ का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, बीजेपी का सबसे बड़ा मददगार बन गया है। अब चूंकि एसआईआर जो है संवैधानिक तरीके से हो रहा है, कानूनी तरीके से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से हो रहा है, तो इसलिए ममता बनर्जी की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका सारा मतदाता लूट रहा है, उस लूट को बचाएं कैसे।
वो ये भूल गई कि ये लूट का ही माल था। लूट का माल ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को और ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर ये वोटर बने रहते, तीनों श्रेणियों के वोटर रहते, तो ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ लेती, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी लड़ लेती। इन 3 हथियारों के बिना उनको लग रहा है कि वो निहत्थी हो गई। इसलिए उनकी बेचैनी, उनकी घबराहट, उनकी हताशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जिस दिन SIR चुनाव आयोग पूरा करा लेगा, आप देखिएगा कि ममता बनर्जी की क्या हालत होती है। चुनाव से पहले चुनाव की हार की आहट उन्हें सुनाई दे रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके सत्ता के दिन जा रहे हैं, तो उसको बचाने की वो हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन उनके समर्थन में अभी तक भाजपा तो खैर क्यों आएगी, कोई विपक्षी दल भी देश में और दूसरा आया नहीं है। कोई ममता बनर्जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो लोग भी जो SIR का विरोध कर रहे थे, वो चाहे लेफ्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, मतलब इन 2 पार्टियों का सिर्फ जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल में भी हैं। ये अलग बात है कि ये पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं, विधानसभा में इनका नाम लेवा नहीं है, कोई जनता के बीच में इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव पहली बार सही मायने में चुनाव होने जा रहा है। ये जो CPM के समय से, लेफ्ट फ्रंट के समय से शुरू हुआ था खेल घुसपैठियों का, जिसे ममता बनर्जी ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, वो खेल खत्म होने जा रहा है। तो निष्पक्ष और पारदर्शी और वास्तविक चुनाव 2026 में होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो जो लोग पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते, वो परेशान हैं। जो चाहते हैं कि इसी तरह से चुनाव हो, उनको लग रहा है कि ये अच्छा अवसर है अब अपने विपक्षी को हराने का, पराजित करने का, परास्त करने का। तो लड़ाई इसकी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे बचाया जाए और कैसे निकाला जाए। अब ये बात बड़ी साफ हो गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कम से कम इस चुनाव में, यानी 2026 के चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार पकड़ में आ रहे हैं कि फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं डॉक्यूमेंट, और जांच में वो सब सामने आएगा। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट थे, नहीं थे, सब भाग रहे हैं। और ममता बनर्जी के लिए तो भागने की कोई जगह भी नहीं है, इसलिए वो और ज़्यादा परेशान है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।